दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारा जीवन हमारी आदतों से बनता है और हमारी आदतें बनती हैं हमारे बिलीफ सिस्टम से और हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है हमारे पैराडाइम से। यानी यदि आपको कोई आदत बदलनी है तो आपको बिलीफ सिस्टम पे और उससे भी नीचे पैराडाइम पे काम करना होगा। ऊपर से आदतें बदलने का अर्थ ये है जैसे आप किसी पेड़ के पत्ते काट दें और उसकी जड़ ज्यों की त्यों बनी रहे, क्योंकि पत्ते फिर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, आदतें बदलने के लिए हमें अपने पैराडाइम बदलने पड़ते हैं। ये पैराडाइम क्या है, इनको कैसे बदला जा सकता है, इस वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आज की किताब एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अपना वजन 20 किलो कम करना चाहता है। वो उसके लिए अपनी डाइट पे अंकुश लगाता है, अपने खान पान को अच्छा करता है और साथ में वो जाता है जिम एक्सरसाइज करने के लिए। उसे लगता है कि वो अगले 5 से 6 महीने में अपना वजन 20 किलो कम कर लेगा, उसके शरीर की स्थिति सुधर जाएगी, उसका आकार और शेप अच्छी हो जाएंगी और वो एक अच्छा और सुंदर इंसान बन जाएगा। लेकिन असल में होता क्या है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने आते आते उसका सारा का सारा क्रियाकलाप, उसकी सारी की सारी मेहनत ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि वो वापस उसी रूटीन में दोबारा आ जाता है, उसी खाने के रूटीन में, उसी एक्सरसाइज ना करने के रूटीन में। यानी वो जिम जाना भी छोड़ देता है और वही फास्ट फूड और पुरानी आदतों पे दोबारा लौट आता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो आदतें बहुत पुरानी, बहुत लंबे समय से डली हुई हैं। उनका हमें इतना ज़्यादा अभ्यास हो चुका है कि बहुत लंबे समय तक हम कोई अच्छी आदत इनकलकेट नहीं कर पाते और वापस से उसी रूटीन में लौट आते हैं। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि किसी भी आदत को यदि आप जीवन भर की आदत बनाना चाहते हैं तो उसे कम से कम लगातार बिना रुके उसी समय पर हर रोज 90 दिन आपको करना होगा, तब वो आदत आपके जीवन का हिस्सा बन पाएंगे। दोस्तों, हमारे बिलीफ सिस्टम, पैराडाइम, यानी जिससे हमारा बिलीफ बनता है, हमारे विश्वास बनते हैं और इन विश्वासों से ही हमारी आदतों का निर्माण होता है। हमारे बचपन के अंदर ही सीमेंटिंग के द्वारा उन बिलीफ सिस्टम को मजबूत कर दिया जाता है जिसे हम जीवन भर नहीं तोड़ पाते। ठीक उसी हाथी के बच्चे की तरह से जिसको रस्सी से बांध दिया जाता है और वो सारी उम्र उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो रस्सी प्रतीक है, सिंबल है उन बिलीव्स का जो उसके मन में बचपन से डले हुए हैं। ठीक इसी तरह से हम अपनी आदतों को चाहते हुए भी नहीं बदल पाते, हम वापस उसी रूटीन में आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर 5 किस्म के रिसोर्सेज होते हैं: विल, इमेजिनेशन, लॉजिक, रीजनिंग और परसेप्शन। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इमोशंस और फीलिंग होती हैं। यदि हमें अपनी कोई आदत बदलनी है तो उसे हमें फीलिंग के द्वारा, इमोशंस के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाना पड़ेगा, अन्यथा कोई चारा नहीं है कि हम अपनी पुरानी आदतों को बदल सकें। आदतें सिर्फ बदल सकती हैं अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने से, और बिलीफ सिस्टम बदल सकता है सिर्फ पैराडाइम को चेंज करने से। इसीलिए बॉब प्रॉक्टर ने एक किताब लिखी, चेंज योर पैराडाइम, चेंज योर लाइफ। जब आपके पैराडाइम बदलते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, क्योंकि जीवन बदलने के लिए आदतें जिम्मेदार होती हैं और आदतों को बदलने के लिए आपको अपने पैराडाइम को, अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। दोस्तों, पुरानी आदत को बदलने के लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमें अपने ओल्ड पैराडाइम के साथ लड़ाई नहीं करनी है। हमें सिर्फ एक नया पैराडाइम, एक नया बिलीफ सिस्टम, एक नई रियलिटी क्रिएट करने पे काम करना है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं अपने पैराडाइम को हम कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले, नो द ओल्ड पैराडाइम। दोस्तों, सबसे पहला काम शुरू होता है चीज़ों को जानने से, समझने से, अंडरस्टैंडिंग से। जब हमारी इग्नोरेंस यानी अज्ञानता दूर होती है और हमें समझ आता है कि हमारी फलां आदत किस कारण से हमारे अंदर इनकलकेट हुई है, बचपन में वो क्या चीज़ें हुई हैं जिन्होंने इस आदत को बनाया है, तब चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। यानी हम अपनी अज्ञानता को ख़त्म करके, अपनी इग्नोरेंस को ख़त्म करके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें पता होना चाहिए कि हमारी फलां आदत किस पुराने पैराडाइम की वजह से है। दूसरा स्टेप, क्रिएट न्यू फ्यूचर।
जब आपको पता लग गया कि आपकी ये आदत इस पैराडाइम की वजह से है, तब आपको उसके साथ लड़ना नहीं है। आपको एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने के लिए एक नए विजन को जन्म देना है। और जब आपके पास एक नया विजन होगा, जब आपके पास एक नई दृष्टि होगी, जब आपके पास एक नया गोल, एक लक्ष्य होगा, तब आप उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, उस पुराने पैराडाइम को करने के लिए उसे नोट करेंगे। और ये चीज़ें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगी। वो कैसे जाएंगी, इसे थर्ड स्टेप में समझते हैं। तीसरा स्टेप है एक्ट एज इफ। जी हाँ दोस्तों, जो आप जीवन के अंदर लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, उसको अपनी कल्पना में, अपनी इमेजिनेशन में, जो कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसको आप विजुलाइज करिए। दोस्तों, जब आप अपने फ्यूचर को, अपने विजन को, अपने लक्ष्य को साकार होता देखना शुरू कर देते हो अपनी कल्पना के अंदर, तो ये प्रकृति भी हेल्प करती है। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, हमने विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, हमने अफर्मेशंस के बारे में पढ़ा है। ये अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन बड़े ही पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशंस समझता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ फीलिंग्स समझता है। उसे लॉजिक से, परसेप्शन से, विल से, मेमोरी से कोई मतलब नहीं है। उसको आप जिस भावना के साथ जो चीज़ें प्रदान करते हैं, वो उसी अनुरूप काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, आप जब पूरी भावना के साथ अपने लक्ष्य को साकार होते हुए देखते हैं अपनी कल्पना में, तब चीज़ें काम करना शुरू कर देती हैं। तब आपके अंदर उसी तरह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और आप एक्शन लेने के लिए उत्प्रेरित होते हैं। चौथा स्टेप है बी ग्रेटफुल। दोस्तों, जब हमें किसी तरह का डर सताता है अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते हुए, तब हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। आभारी होना, धन्यवाद के भाव में होना, ग्रेटफुल होने के भाव में होना, वो शक्ति है जिससे आपका डर कम हो जाता है, आपकी चिंता कम हो जाती है और आपको लगता है कि पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि और यहाँ की सब चीज़ आपके साथ में है, आपके साथ सहचर्य में है, आपके साथ एसोसिएशन में है। और 1 और 1 11 होते हैं। दोस्तों, जब आपको लगता है हर चीज़ आपके साथ सानिध्य में है, हर चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने में, चाहे वो नेचर है और चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सरकमस्टांसेस यानी परिस्थितियां हैं। दोस्तों, जब आप सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना सीख जाएंगे, तब वाकई ही चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी और आपका सारा डर और तनाव कम हो जाएगा। और सबसे अंतिम 5वां है एक्ट कॉन्शियसली। दोस्तों, आपने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर अपने लक्ष्य को रोपित कर दिया, आपने पुराने पैराडाइम को भी समझ लिया और अब बारी है एक्शन लेने की। अब आपको एक्ट करना है, आपको एक्शन लेना है। और जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो लक्ष्य आपने पहुंचाया है, उसी के अनुरूप आपके एक्शन होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका पुराना बिलीफ सिस्टम, पुराना पैराडाइम बदलना शुरू हो जाता है। और नई आदत जो जरूरी है आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, वो आपके अंदर परमानेंटली इनकलकेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आपने पत्ते नहीं काटे, अब आपने जड़ पे वार किया है। तो दोस्तों, ये थे वो तरीके जो आपके पैराडाइम को बदल सकते हैं, आपके पुराने बिलीफ सिस्टम पे चोट कर सकते हैं, जिससे आप नई आदतों को पैदा कर सकें। और निश्चित ही नई आदतें आपके जीवन के अंदर एक नया ही उत्साह, जोश और सफलता लाने में मदद करेंगी। मैं उम्मीद करता हूं आज की बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है ये औरों के भी काम आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए आइडिया, कंसेप्ट या बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।